वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए नया वीडियो लेकर। आज की वीडियो में बात करेंगे हम ज्योग्राफी का टॉपिक है राजस्थान के भौतिक विभाग, जो कि बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत लगता है। आपको 20 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे आएगा कि राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है, उनका विस्तृत वर्णन कीजिए या उनके बारे में बताइए। तो आपको सबसे पहले राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में पता होना चाहिए। मेरे पास में मैप बनाया हुआ है, मैप के द्वारा आपको एक एक भौतिक विभाग को बता दिया जाएगा और चारों के बारे में आपको लैंग्वेज बना के क्या क्या लिखना है। हालांकि यदि 2 पॉइंटों पर बात करें तो इन चारों के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स के लिए लिखना है और ये चारों भौतिक विभाग इसके अंदर दर्शाकर और इनके बारे में केवल केवल जनरल जानकारी लिखनी, जिससे कि आप थोड़ी सी अपनी लेख बना सको या कुछ लाइनें लिख सको। तो 4 भौतिक विभाग है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली और तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा पड़ेंगे हम हाड़ौती प्रदेश। मैप पर यदि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो जो पश्चिमी प्रदेश है, ये वाली जो बाउंड्री है, ये लगभग ये पश्चिमी प्रदेश कह सकते हो आप इसको। पहला पहला ये वाला पश्चिमी प्रदेश है। सेकंड वाले की बात करूं तो अरावली पर्वतीय प्रदेश आएगा, जिसको सेम ऐसे गुजार सकते हो आप। ये अरावली वाला प्रदेश हो गया। बचने जो शेष जो मैप बच रहा है इसके अंतर्गत आप यहां से ऐसे करके ये तीसरा वाला पूर्वी पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया और ये जो चौथा भूभाग बसता है ये बसता है आपका हाड़ौती वाला। कौन सा? हाड़ौती वाला। तो ये चारों भौतिक प्रदेश हो गए राजस्थान के मैप के अंतर्गत। चारों की थोड़ी थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। मैप बना लिया, चारों प्रदेशों को दर्शाना है पहले तो, ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर अंदाजा लगा सके कि बच्चे को मैप के द्वारा भी पता है कि भौतिक विभाग कौन कौन से हैं और उनकी लोकेशन क्या क्या है। ठीक है, पहला हमने पश्चिम प्रदेश की बात कर ली इधर वाले में। सेकंड है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। मैं अभी दोनों का इनका वर्णन करूंगा, दोनों प्रदेशों का, तब और बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम पश्चिम प्रदेश के बारे में। तो हमारा जो पहला प्रदेश रहेगा वो रहेगा पश्चिम। ठीक है, तो अभी हम पश्चिम प्रदेश के बारे में बात करेंगे। देखिए, पश्चिमी प्रदेश है पहला, उसके बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% है, जिसके अंतर्गत राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। आपको अपना जो आंसर लिखो उसके अंतर्गत डाटा थोड़े से ऐड करने, कुछ अंक हो या फिर कुछ आंकड़े हो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसने वास्तव में क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ा है। तो ये वाला हमारा जो पश्चिमी भाग है वो 61.11% क्षेत्रफल पर हो गया, 40% क्या जनसंख्या निवास करती है इसके अंदर। ठीक है, और ये हो गया इसका क्षेत्रफल और राजस्थान का। ठीक है, बात करें कितने जिलों के अंतर्गत फैला हुआ है तो ये 12 जिला आते हैं इसके अंतर्गत। एक चीज विशेष है कि यहाँ सीकर झुंझुनू वाला जो पार्ट है ये भी मरुस्थल के अंतर्गत ही लगा हुआ है। इसको भी हम पश्चिमी जो मरुस्थल है उसी क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर इधर आपके जिले हो जाएंगे गंगानगर, हनुमानगढ़ और सॉरी पहले हनुमानगढ़ आएगा, फिर गंगानगर आएगा, फिर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर वगैरह, ये सारे जिले हो जाएंगे। तो ये पश्चिमी जिले हो जाए। कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। तो आपको पहले थोड़ा सा डेटा लिखना है, कितने परसेंट भूभाग पर है, कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, कौन कौन से जिले आ रहे हैं। ये थोड़ा सा लिखने के बाद में अब आप इस प्रदेश की जो भौतिक विशेषताएं हैं, यहाँ की जलवायु कैसी है, क्या 4 चीजें यहाँ की क्या विशेषताएं, वो ऐड कर सकते हो। तो हम पश्चिमी रेतीले प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो यह है प्रदेश है, इसमें 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, 33 सागर के अवशेष। मरुस्थल में जो खारी झीलें हैं वो किसका अवशेष है? खारी झीलें 33 सागर का अवशेष है। इसके अलावा और बात करें तो पश्चिमी मैदान के अंतर्गत ही एक चंदन नलकूप पाया जाता है। चंदन नलकूप ये मीठे जल का स्रोत है। चंदन नलकूप जैसलमेर के अंतर्गत है। जैसलमेर के अंदर यहाँ लाठी सीरीज पाई जाती है। लाठी सीरीज हो गई जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा आप जोधपुर जिले में काजरी और आफरी 2 संस्थान लिख सकते हो। काजरी और आफरी। ठीक है, काजरी आपके 2 संस्थान लिखते हैं जोधपुर के अंतर्गत। चंदन नलकूप और लाठी सीरीज ये दोनों जैसलमेर के अंतर्गत हो गई। 61.11 भूभाग पर हो गया। अब इसके बारे में और 4 लाइनें लिखनी आप लिख सकते हो। ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। सबसे बड़ा क्या है? भौतिक विभाग है। सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। फिर इसके बारे में लिख सकते हो आप यहाँ की जो मिट्टी है, मृदा के बारे में बताएं तो मृदा कैसी है? रेतीली है। रेतीली और बलुई कह सकते हो, है ना? रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये मिट्टी हो गई यहाँ की। बात करें तो यहाँ एक ओकल वुड फॉसिल्स पार्क है। ओकल वुड फॉसिल्स पार्क। ठीक है, ये भी कहाँ है? जैसलमेर के अंतर्गत है। और जैसलमेर के अंतर्गत ये है, इसके अंतर्गत जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म पाए गए हैं किसके? 18,000 करोड़ पुराने जो जीवाश्म लकड़ी के वो कहाँ पाए गए हैं? इस ओकलवुड फॉसिल्स पार्क में, जो कि जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। इसके बारे में और बात करें तो प्रारंभ में जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंतर्गत एक नदी बहती थी जो वर्तमान में विलुप्त हो गई है। पहले उस नदी को क्या कहा जाता था? सरस्वती नदी। क्या नाम था उस नदी का? उस नदी का नाम था सरस्वती। वर्तमान में इस प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो है लूनी। लूनी। ठीक है, और या फिर पश्चिम राजस्थान की या पश्चिम प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो लूनी है। तो आपको यूं करके 5 5 7 7 8 8 के पॉइंट आने चाहिए प्रत्येक प्रदेश। पश्चिम प्रदेश वाले में और भी बहुत सारे पॉइंट है, अभी और बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये शॉर्ट में देख लीजिए। आपको पश्चिम में करना क्या था? 61.11 क्षेत्रफल लिख दिया, 40% जनसंख्या लिख दी। उसके बाद में 12 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आ रहे हैं वो लिख सकते हो आप। इसके अलावा सीकर झुंझुनू वाले जो जिले हैं वो भी इसी के अंतर्गत लगे हुए हैं। फिर आपने लिखा कि जैसलमेर के अंतर्गत एक लाठी सीरीज हो गई। उसके अलावा चंदन नलकूप हो गया, ओकटबुस फॉसिल्स जो पार्क है वो हो गया। इसके अलावा मैंने जोधपुर के 2 बता दिए आपको, कौन कौन से, काजरी और आपके दोनों संस्थान भी कहाँ है, वो भी पश्चिम इसके अंतर्गत है। फिर मैंने यहाँ की नदियों की बात करी तो सरस्वती पहले थी, अब विलुप्त हो गई, तो वर्तमान में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। ठीक है, और बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में पीवना नामक सर्प पाया जाता है। ठीक है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। काफी सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट करके बता रहा हूँ, आप आगे लैंग्वेज बता सकते हो। ठीक है, तो ये पहला वाला जो पार्ट था हमारा कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, ये वाला क्लियर हो गया। सेकंड बात करता हूँ मैं अरावली प्रदेश के बारे में। सेकंड किसके बारे में बात करते हैं? अरावली प्रदेश के बारे में। ये देखिए,
सेकंड है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में 9.3%, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और जनसंख्या की बात करें कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है इसके अंदर, तो 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली की बात करें तो ये अरावली की लोकेशन बताई थी मैंने आपको। अरावली इधर एक जिला लगता है राजस्थान का सिरोही, तो ये राजस्थान के अंतर्गत सिरोही से होकर और कहां तक जाती है, खेतड़ी झुंझुनू तक, ये इसकी लोकेशन होगी, ठीक है। यूं फैली हुई है राजस्थान के अंतर्गत। और राजस्थान के अंतर्गत जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, कौन सी वर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा, ठीक है, ये अरावली की समानांतर ही फैली हुई है। राजस्थान में वर्षा पश्चिम भाग में वर्षा नहीं होने का कारण भी किसको माना जाता है कि मानसून है वो अरावली के समानांतर निकल जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको फिर और भी लिख सकते हो, जैसे कि अरावली पर्वतमाला, उसके अंदर खनिज भंडार पाए जाते हैं बहुत मात्रा में, ठीक है। और ये गौड़वाना लैंड का हिस्सा है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, अरावली का वर्गीकरण कर देंगे सीधे ही। आपके पॉइंट याद होने चाहिए कि करना क्या है। तो पहले आपकी अरावली की डिटेल लिखी, कहां से और कहां तक है, कितनी जनसंख्या निवास कर रही है इसके अंतर्गत। अब सीधे बात करते हैं, तो अरावली को बांट दीजिए आप, इधर खेड़ती था, खेतड़ी से और ये सांवर, ये वाली लोकेशन ये उत्तरी अरावली हो गई, सांवर से लेकर टौड़गढ़, ये वाली अरावली मध्य हो गई, और ये हो गई कौन सी, दक्षिणी अरावली। तो पहली बना दी हमने उत्तरी अरावली, कौन सी, उत्तरी अरावली। दूसरी की बात करूं मैं तो दूसरी का नाम रख दिया हमने मध्य अरावली, मध्य अरावली। और तीसरी की बात करूं तो तीसरी होगी दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली। तीन भागों में अरावली का डिवाइडेशन कर दिया। आप इसके आंकड़े लिख सकते हो, जैसे अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो 692 किलोमीटर है कुल। राजस्थान की बात करें तो 550 किलोमीटर है, जो कि 80% भूभाग है इसका, ठीक है। तो अरावली का 80% भाग है वो राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। 692 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। फिर आप और नीचे जाओगे तो फिर अरब सागर से उत्पत्ति हुई है और कौन सी द्वीप से हुई है वो आगे लग सकते हो आप, ठीक है। अभी मैं केवल आपको शॉर्ट वो पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, वीडियो भी लंबा ना हो और आप समझ भी जाए, ठीक है। उत्तरी अरावली की बात करें तो ये वाली हो गई, जिसके अंतर्गत आपका इधर झुंझुनू जिला लगा हुआ है, सीकर है, जयपुर है, ठीक है। तो उत्तरी अरावली में सीकर के अंतर्गत एक चोटी है रघुनाथगढ़, ठीक है। कौन सी चोटी है, रघुनाथगढ़। और इस रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। एक तो जिले लिख सकते हो और दूसरा कहां से कहां तक विस्तार है, तो ये उत्तरी अरावली को खेतड़ी से लेकर और सांवर तक फैली हुई है। दो तीन लाइन हो गई। फिर मध्य अरावली की बात करेंगे हम, तो मध्य अरावली कह सकते हो आप, ये सांवर से कहां तक है, टौड़गढ़। टौड़गढ़ एक जगह पड़ती है, सांवर से टौड़गढ़। टौड़गढ़ कहां है, टौड़गढ़ है अजमेर के अंतर्गत, ठीक है। अब ये मध्य अरावली हो गई। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो तारागढ़, और तारागढ़ कहां है, अजमेर के अंतर्गत, है ना। तो तारागढ़ अजमेर 870 मीटर हाइट है इसकी। वैसे इसकी ऊंची चोटी 933 मीटर गोरम जी को बताया जाता है, 933 मीटर, लेकिन ज्यादातर बुक्स में तारागढ़ को माना हुआ है, ठीक है। तो तारागढ़ अजमेर 870 हो गया। और उसके बाद हम लिख देंगे कि अरावली की जो सकराई है सबसे ज्यादा, कहने का मतलब सबसे ज्यादा चौड़ी तो उदयपुर के अंतर्गत अरावली, ठीक है। और यदि सक्रिय कहीं ना उसकी चौड़ाई तो होगी उदयपुर के अंतर्गत, और सबसे सक्रिय कहां पर है तो अजमेर के अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है। तो ये मध्य अरावली के बारे में हो गया। अब हम दक्षिणी अरावली की बात करेंगे। तो जो हमारी दक्षिणी अरावली है वो है, देखिए अब लिखेंगे हम दक्षिणी अरावली के बारे में। दक्षिणी अरावली अब तक हम पढ़ चुके हैं खेतड़ी से सांवर, सांवर से टौड़गढ़। अब पढ़ेंगे हम टौड़गढ़ से सिरोही। तो दक्षिण अरावली वो फैली हुई है टौड़गढ़ से और सिरोही तक, टौड़गढ़ से और सिरोही तक, ठीक है। ये अरावली फैली हुई है दक्षिण वाली अरावली। जो इसकी सबसे ऊंची चोटी बात करें तो ये गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 1722 या फिर 27 मीटर, ये ऊंचाई हुई गुरु शिखर। फिर इसमें और लिख सकते हैं आप माउंट आबू इसी के अंतर्गत आ रहा है। फिर उड़िया का पठार है वो भी आ रहा है। तो अरावली के अंतर्गत फिर आप अरावली के पठारों को और उनको भी पढ़ सकते हो। अब तीनों भागों में डिवाइड कर दिया आपने, यहाँ 4-4 5-5 लाइनें लिख दी, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप लाइन बनाएंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे कि अरावली का जो प्रदेश है वो पहाड़ी होने के कारण खनिज संपदा से भरपूर है ना। अरावली को और राजस्थान में वर्षा कमी के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसे आप फिर लाइन बना देंगे, ठीक है। अब मैं इनके अलावा ये जो चोटी लिखाएंगे उत्तरी, मध्य और दक्षिणी की, इनके अलावा कुछ चोटी याद होनी चाहिए। जैसे गुरु शिखर तो हो गई सिरोही के अंतर्गत, गुरु शिखर 1722 से 27, ठीक है। फिर आपको शेर याद होनी चाहिए, शेर भी सिरोही के अंतर्गत है 1597, ठीक है। फिर आपको दिलवाड़ा याद होनी चाहिए 1442, ये मीटर में सब चाहिए, है ना। फिर आपको जरगा 1431, है ना। और भी चोटी हैं वो याद होनी चाहिए आपको। तो 3-4 चोटियों का आप ऊंचाइयों के साथ लिख सकते हो। उसके बाद में कि ये भी हम अरावली के अंतर्गत पढ़े। तो मेरे साथ से पश्चिमी प्रदेश वाला, अरावली प्रदेश वाला, इसकी मैंने खूब आपको 20-25 लाइन बता दी, तो आप लिख के अपने क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करूंगा पूर्वी मैदानी प्रदेश की, ठीक है। तो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है राजस्थान का वो 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। अब बात करेंगे हम राजस्थान का जो पूर्वी वाला प्रदेश है, वो पूर्वी वाला प्रदेश यहाँ से लेकर और ये फैला हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना डूंगरपुर बांसवाड़ा है वो भौतिक विभाग कौन से के अंतर्गत आते हैं, पूर्वी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पूर्वी की बात करें तो सॉरी नीचे वाला है 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। और राजस्थान में 39% जनसंख्या निवास करती है। एवरेज देख के लगा सकते हो आप। राजस्थान में सर्वाधिक यदि जनसंख्या घनत्व मिलेगा कहीं तो वो कहाँ मिलेगा, पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत। ये जनसंख्या घनत्व क्योंकि 23% क्या है क्षेत्रफल है, और जनसंख्या कितनी निवास कर रही है 39%। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूर्वी मैदानी प्रदेश का। फिर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे अरावली को बांटा था वैसे। नीचे वाला ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो इसको कह सकते हैं माही नदी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी नदी, तो ये माही नदी का बेसिन कह सकते हैं इसमें ना। ये बीच वाला भाग है इसको कह सकते हैं हम चंबल, चंबल बेसिन कह सकते हैं। और ऊपर ये जो जयपुर और दौसा ये पूर्वी भाग है इसको कह सकते हैं बाणगंगा, ठीक है। तो 3 भागों में डिवाइड कर दिया हमने किसका, पूर्वी राजस्थान। अब एक एक में लिख सकते हो। माही नदी का जो दक्षिण वाला मैदान है ना, इसके अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। और यही 56 गांव, 56 का मैदान है जो कि 56 गांवों का समूह है। फिर
56 नदी नालों का समूह है, ठीक है, वो हो जाएगा इसके अंदर। फिर चंबल बेसिन बात करते हैं, चंबल को खूब पता है आपको, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर वगैरह, ये जो क्षेत्र हुआ है ना, ये चंबल का क्षेत्र होगा, तो इसके जिले लिख सकते हो आप। फिर चंबल के बारे में लिख सकते हो, ये नदियां हैं, नदी द्वारा मिट्टी लाई जाती है, कौन सी, पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी है। फिर लिख सकते हो आप बांगर और खादर, दो चीजें लिख सकते हो आप इसी विभाग में, ठीक है। खादर नवीनतम जलोढ़ को कहा जाता है, बांगर प्राचीनतम जलोढ़ को कहा जाता है। तो बहुत सारी डिटेल्स है, वो और ऐड कर सकते हो पूर्वी राजस्थान के अंदर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगली दक्षिणी या फिर पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती के पठार, ठीक है। तो हाड़ौती का जो पठार है, ये वाला भूभाग है, देखिए आपके द्वारा, ये आपका जो भूभाग है, ये इसको बोलते हैं हम दक्षिणी पठारी प्रदेश, ठीक है, दक्षिणी पठारी प्रदेश। और इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो विंध्यन कंगार, विंध्यन कगार, ठीक है, और दूसरा जो प्रदेश है वो है हाड़ौती का प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, हाड़ौती का प्रदेश। हाड़ौती का प्रदेश एग्जैक्टली ये 3-4 जिलों से मिलकर बनता है, जिनके अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है, 4 जिले सम्मिलित हो गए। विंध्यन कगार की बात करें तो बूंदी और सवाई माधोपुर, है ना, इनके सारे सारे जो पहाड़ियां हैं या क्षेत्र लगता है उसको क्या कहा जाता है, विंध्यन कगार कहा जाता है। या फिर चंबल, बनास नदी के सारे सारे इधर में जो क्षेत्र बनता है दक्षिण पठारी प्रदेश से, ठीक है। अब हाड़ौती की पठार की बात कर ली, यहाँ की एक दो विशेषताएं लिख दीजिए। देखिए, एक तो सबसे आर्द्रता कौन से प्रदेश में ज्यादा है, तो वो दक्षिणी पठारी प्रदेश इसके अंतर्गत जाता है। मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि सोयाबीन या फिर मूंगफली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहती है। जलवायु आर्द्र होगी तो फिर वर्षा भी सर्वाधिक यहीं पे होती है, ठीक है। ऐसे आप 4-5 पॉइंट बना के